कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है। तो दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और अपने सभी गुणों के साथ निवास करते हैं। कई बार असुरों और राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन वे इसमें कभी सफल नहीं हो पाए थे। तो दोस्तों, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन अनुयायियों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर उनके पहले तीर्थकर ऋषभनाथ को तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत की चोटी पर महात्मा बुद्ध का निवास है, यानी कैलाश पर्वत से कई धर्मों की आस्था जुड़ी है। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत के शिखर पर आज तक कोई भी जीवित व्यक्ति अपने कदम रखने में सफल नहीं हो पाया है। क्या वजह है कि कैलाश से भी ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ाई कर जाते हैं, लेकिन माउंट कैलाश का शिखर आज भी कोई नहीं छू सका है। माउंट कैलाश को ब्रह्मांड और धरती का केंद्र माना गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। माउंट कैलाश की ऊंचाई 6,638 मीटर है। वह एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटी है, फिर भी आज तक उस पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। कैलाश पर चढ़ाई नहीं कर पाने के पीछे की लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि कैलाश पर भगवान शिव का निवास होता है, इसलिए कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश पर नहीं चढ़ पाता है। कहा जाता है कि इस पर सिर्फ वही व्यक्ति चढ़ सकता है जिसने कभी पाप नहीं किया हो। वही मरने के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में सफल हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर सुपर नेचुरल ताकतें हैं, जिसकी वजह से कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाता है। माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने में असफलता के कारण ढूंढने से पहले जो पर्वतारोही यहाँ चढ़ाई करने आए, उनके अनुभवों के आधार पर पता चलता है कि कैलाश की चढ़ाई काफी मुश्किल भरी है। यहाँ का वातावरण एवरेस्ट की तुलना में काफी मुश्किल भरा होता है। जिन व्यक्तियों ने जबरदस्ती चढ़ाई करने का प्रयास किया गया, या तो उनसे संपर्क टूट गया या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास करने वाले पर्वतारोहियों को काफी दिशा भ्रम होता है। कैलाश पर्वत के पास पहुंचते ही कुछ पर्वतारोहियों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उनके शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। जैसे जैसे पर्वतारोही कैलाश से नीचे उतरते आते हैं या कैलाश से दूर होते जाते हैं, उनका मन हल्का होने लगता है। कैलाश पर्वत के पास नाखून और बाल काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। साथ ही पर्वतारोही के शरीर की उम्र भी तेजी से बढ़ने लगती है। कैलाश पर चढ़ाई कर पाने में असफल होने का प्रमुख कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का काफी ज्यादा सक्रिय और इसका काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव होना है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न कर पाने के प्रमुख कारण बताए हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट की ढलान 40 डिग्री से 60 डिग्री तक है, जबकि माउंट कैलाश की ढलान 65 डिग्री है। इस वजह से यह एकदम सीधी तनी हुई दिखाई देती है। 1999 में रूसी वैज्ञानिकों का एक समूह लगभग 1 महीने तक कैलाश के नीचे रहा था। उन्होंने इसके आकार के बारे में शोध किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी आम पहाड़ की तरह कैलाश वह तिकोना नहीं बल्कि चकोर है। वह एक पिरामिड की तरह दिखता है। इसके चारों ओर मुख चारों दिशाओं में फैले हैं, जो बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए माउंट कैलाश को शिव पिरामिड भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पिरामिड का निर्माण किसी सुपर नेचुरल शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया है कि जैसे ही मैं और मेरी टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, हमारे पूरे शरीर में जकड़न और ऐंठन शुरू हो गई थी। हमारा सिर भारी होने लगा था। इसकी वजह माउंट कैलाश पर अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना माना जाता है। जैसे जैसे वह माउंट कैलाश से नीचे उतरने लगे और कैलाश से उनकी दूरी बढ़ने लगी, उन पर मैग्नेटिक फील्ड का असर भी कम होने लगा था। कुछ पर्वतारोहियों ने अब माउंट कैलाश पर दिशा भ्रम होने की बात कही। इसी वजह से भी अति सक्रिय मैग्नेटिक फील्ड का होना बताया गया था, जिस वजह से न सिर्फ दिमाग का असर पड़ता है बल्कि कंपास भी ठीक से काम नहीं कर पाता है। संभावना यह है कि माउंट कैलाश काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव होने की वजह से यहाँ नाखून व बाल तेजी से बढ़ते हैं और व्यक्ति का शरीर भी तेजी से बूढ़ा होने लगता है। माउंट कैलाश को भारत, तिब्बती और दुनिया के तमाम देशों के लोग पवित्र स्थान मानते हैं। इसलिए चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। आखिरी बार कैलाश पर चढ़ाई करने की कोशिश 18 साल पहले 2001 में की गई थी और हर बार की तरह उस बार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर पाने में कोई सफल नहीं हो पाया था। हालांकि कहा जाता है कि 20 के दशक में वर्ष 1928 में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश की चढ़ाई को पूरी करने में सफल हो पाए थे। वह इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ाई करने व जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे।
लेकिन अभी तक एकमात्र वह इंसान थे जिन्होंने दुनिया के सामने इस बारे में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं बताया है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है और उस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।